मामला यह है कि 19/2/2021 को एक साढ़ा सिंगैला गांव है, मोतीपुर थाना क्षेत्राधिकारी, वहीं की एक महिला रूपा तिवारी जो कि प्रेग्नेंट महिला थी उस समय, उसको 4 बच्चे के साथ में 19/2/2021 को उसको मोतीपुर थाने के पुलिस के द्वारा उसको 2 दिनों तक उसको हाजत में रखा गया और 2 दिनों तक हाजत में रखा गया। और रूपा तिवारी का एलिगेशन है कि उनके साथ में और उनके बच्चों के साथ में उसको बेरहमी से, बेदर्दी के साथ में भयंकर मारपीट किया गया और 21/2/21 को उसको 2-3 रोज के बाद में, जो समय है निर्धारित कोर्ट के द्वारा, रूल के द्वारा, उस निर्धारित समय के बाद में उस महिला को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया 4 बच्चे के साथ में। तो यहाँ पर एक मानवाधिकार का वायलेशन ये आ रहा है कि निर्दोष व्यक्ति है और प्रेग्नेंट महिला है, उसको आप आरोपित बना करके 2 दिनों तक कस्टडी में रख रहे हैं, जबकि 24 घंटा ही रखना है। 2 दिन तक कस्टडी में रखने के बाद में वो छोटे छोटे मासूम 4 बच्चा, जिसको अभी तक का ज्ञान नहीं है, वो उस बच्चे के साथ में महिला को आप भेज दे रहे हैं जेल के अंदर में। महिला प्रेग्नेंट थी। 30/6/2021 को महिला को सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में लाया गया। यहाँ पर उसकी स्थिति खराब हुई। उसके बाद में उसको SKMCH मेडिकल में ले गया। उसको एक लड़की भी जन्म ली। अब उसको, उस लड़की को अच्छा इलाज नहीं मिल पाया SKMCH मेडिकल कॉलेज में, जिस वजह से वह 2 तारीख के दिन वह दम तोड़। जब वह दम तोड़ दी तो उसके बाद में आनन फानन में अस्पताल वालों ने उस महिला को किसी तरीके से अपना कागज़ पर ठीक ठाक करके फिर से उसको जेल के अंदर में भेज दिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसमें 25/3/2021 को SSP मुजफ्फरपुर के नाम से एक नोटिस जारी किया कि भाई 4 सप्ताह में मामले की जानकारी हमको दीजिए। SSP मुजफ्फरपुर के यहाँ से किसी प्रकार का कोई प्रतिवेदन NHRC नई दिल्ली को नहीं दिया गया। 16/6/2021 को NHRC ने एक बहुत ही लैंडमार्क एक नोटिस एक जारी किए हैं और उस नोटिस में दिया गया है कि अगर SSP मुजफ्फरपुर के द्वारा अगर 8 सप्ताह के अंदर में इस मामले के संबंध में अगर जवाब नहीं प्रेषित किया गया तो आयोग बाध्य होगी अंडर सेक्शन 13 ऑफ प्रोविजन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक हम लोगों ने जनहित याचिका फाइल किया था इस मामले के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को कार्रवाई करने के लिए भी आदेशित कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना के द्वारा SSP मुजफ्फरपुर को पत्र प्रेषित किया जा चुका है कि आप इस मामले का तहकीकात करें, जांच करें। अब तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जिसकी गाड़ी है, जिस शराब जिसके गाड़ी से बरामद हुई, वह व्यक्ति लोग खुलेआम घूम रहा है। और इस महिला का सिर्फ इतना ही एक चीज़ है कि रोड पर गाड़ी लगी हुई थी शराब की और उसके सामने इस महिला का घर है। तो अब बताइए कि किसी को भी कोई आदमी उठा कर लेके ले जाएगा, यहाँ पर कलेक्टेरिएट के पास में अगर दारू का कोई अगर ट्रक लग जाता है तो इसके चारों दिशा में जितने अफसर लोग हैं, क्या सभी लोग जिम्मेवार होंगे कि इसकी जांच होती कि भाई इसका पे किसका इन्वॉल्वमेंट है। अब उसके घर के सामने लगा हुआ था तो उसको पकड़ करके ले गए। जिसकी कार है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो इसमें इन्वॉल्व है उसको, अब यह जो एक मासूम महिला है अब उसको लेकर के चले गए। अब उसका हस्बैंड पूजा पाठ कराता है दुकान में, जो है सो वो थारी आरती लेकर के जो है सो सवेरे शाम लोग भीख मांगता है। वो सब एक भीख मांगने वाला स्थिति में लोग है। और वैसे स्थिति वाले लोग को, जो कि एकदम बेगर टाइप का आदमी है, उस टाइप के आदमी को लोग दारू के केस में, फलाने केस में फंसा करके भेजा। मानवाधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन है। NHRC इस मामले में जांच करना प्रारंभ कर दिया हुआ है। कल हम लोग अपने मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी हम लोग एक रिपोर्ट मांग रहे हैं जेल प्रशासन से कि आखिर उस महिला की जब तबीयत पहले से ख़राब थी तो जब जुडिशियल कस्टडी में है तो उसका प्रेगनेंसी ठीक से क्यों नहीं हुआ, उसका जो बच्चा था उस पर जुडिशियरी
कस्टडी लगा हुआ है, वह जुडिशरी की देख अभिरक्षा में है, तो उस अभिरक्षा के अंतर्गत जो इलाज का जो मानदंड है उसका पालन किया गया कि नहीं किया गया, इसके लिए कल हम लोग कोर्ट में मूव करेंगे। आज हम लोगों ने पिटीशन ऑनलाइन फाइल भी कर दिया है।